बेचारे आज तक पलायन कर रहे हैं। केवल तीन काम सरकारों ने पिछले 75 साल में किया होता तो आज हमारा एक भी बेटा बेटी शहर में आपका मजदूरी करने नहीं जाते। विचार करिए पिछले 75 साल में कितने आदिवासी रोजगार के लिए शहर गए और उनका एक्सीडेंट हुआ और मर गए। विचार करिए लाखों में संख्या मिलेगी, बिल्डिंग से गिर गए, एक्सीडेंट हो गया, बीमार हो गया, शरीर काम नहीं कर रहा था, दारू पिया, उससे मर गया। ये नरसंहार है, नरसंहार। ये बात को समझिए, ये छोटी बात नहीं है दोस्तों। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हम केवल तीन काम के लिए काम करेंगे ज्यादातर। वो पहला काम है पानी। पानी हमको मिलेगा हमारे इलाके का, हम पानी के आरक्षण की बात करते हैं। यदि हमको पानी मिलेगा तो आपका खेत के अंदर एक खड़ाटली जगाने यदि महिला है, वो गैर महिला ये आपका सब्जी उगाएगी तो कम से कम बच्चों को अच्छा खाना खिला पाएगी। सही है गलत है? तो पानी है, वो पानी हमको मिलना चाहिए। ये हमारा पहला लड़ाई है, नंबर 1। इसलिए भाई उमेश ने भी बताया कि हमारा कम से कम एमएलए को हमने दे रखा है, इनको एक तरीके से नियम बना के दे दिया है कि 1 करोड़ रुपया आपको जो बजट मिलता है उसमें आपको 1 करोड़ रुपया आपके इलाके में कुएं बनाने के लिए और जिन निकटों में पानी नहीं रहता है, जो तालाब फूट गए, इन पर आपको खर्च करना है 1 साल में। ये हमने हमारे एमएलए को कहा है। क्या ये आपके इलाके में होना चाहिए? यदि ऐसा होता है तो कितना समाज का भला होगा आप लोग सोच सकते हो। इस तरीके की हम लोग व्यवस्था बना रहे हैं। एक और बात, हमारे इलाके में कहावत है कि गमेती दे मोतरी दीवो नहीं बढ़े। कहे मस में आप जो गमेती ने दीवे गमेती ने मोतरी दीवो नहीं बढ़े। भगोरा जी हमस में आप जो भगोरा जी हमस में आप जो देखो, मैंने जो शब्द कहे शब्दार्थ समझ में आया, लेकिन उसके पीछे मंतव्य शायद संभव में नहीं आया। शब्दार्थ समझ गए होंगे। हमारे समाज के लोग जो बोलते थे उसका वास्तविक अर्थ वह नहीं था, अर्थ दूसरा होता है, कोडिंग होती है, कोडिंग में बोलते हैं। या आप लोगों ने देखा होगा, आपके इलाके में भी चलता है। इसका कहने का मतलब यह है कि जो बड़ा आदमी होता है, जो बड़ा लीडर होता है, जो बड़ा पदाधिकारी होता है, उसके कहने से ही काम नहीं होता है। ये मैं अपने आप को कह रहा हूं, समझ में आ गया? जब मैं अपने आप को कह रहा हूं तो वो आपके ऊपर भी लागू होगा। मेरे अकेले के कहने से कुछ नहीं होने वाला है। आप सबकी सहमति बनेगी तो होगा, यह है इसका कहने का मतलब। इसलिए हमारे पालों में क्या होता था कि गमेती लास्ट में बोलता था। पहले सब लोग बोल देते अपनी अपनी बात कि इस कोई भी समस्या है, हमारे इधर तड़वी परंपरा है, वो भी इसी तरीके की। पहले कोई समस्या होती थी तो सारे पाल वालों को बुलाते थे। पाल यानी 12 फलों का गांव, बहुत बड़ा गांव, कम से कम 10 किलोमीटर रेडियस का इलाका। 10 किलोमीटर में क्या ज्यादा होता है? तो एक पाल, आज की तारीख में पाल लेम्बरवाड़ा हमारा है, उसमें 12 से 13 पंचायतें हैं, इतना इलाका। तो सारे पाल की मीटिंग बुलाते थे। उस मीटिंग के अंदर सभी लोग इस समस्या का क्या समाधान हो वो अपनी बात रखते थे और सबकी सहमति जो बनती थी उस पर गमेती होता था, वो अपनी बात रखता था और वो रजामंदी होती थी और वो काम करते थे। यह है तरीका, और उस तरीके को एडेप्ट करना है। यही हमारा बीसीसी का फार्मूला है, यही हमारा बीसीसी का फार्मूला है, यही हमारा डीसीसी का फार्मूला है। तो आप लोग डीसीसी, बीसीसी और बीसीसी बनाओगे कि नहीं बनाओगे? ये पहले तो बताओ। बनाएंगे। और पहला एक बात ध्यान रखना, जो लोग
साल तक चुनाव नहीं लड़ेंगे, उससे ऐसे आदमी को डीसीसी प्रभारी बनाना है। नंबर 1, समझ में आ गया? 4 साल तो कम से कम चुनाव ना लड़े मिनिमम। और बीसीसी प्रभारी बनाने के लिए भी यही नियम है, 4 साल चुनाव नहीं लड़े। और बीसीसी में प्रभारी वही बनेगा जो 4 साल चुनाव नहीं लड़ेगा। आया समझ में? ये हमारा फार्मूला है। तो मैं समझता हूं आज ही हमको बीसीसी प्रभारी आप सबका सहमति से किसी भी भाई का नाम आप लोग सजेस्ट करें तो हम लोग यहां इसका नाम सबके बीच में सार्वजनिक करके जाना चाहेंगे, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। एक और बड़ी बात, आप लोगों ने देखा होगा कई लोगों ने लेटरबाजी किया यहां मध्य प्रदेश से हमारे इलाके में। क्या लाभ हुआ उससे? मैं कहना चाह रहा हूं, क्या कहना चाह रहा हूं समझ में आ रहा है? कई सारे लोग हमारे साथ थे और उन्होंने जैसे बदला लेना चाहते हो, है ना, इस तरीके से लेटरबाजी किया और कई उम्मीदवार खड़े कर दिए। क्या हुआ? क्या हुआ? हम कौन लोग हैं? मुगल भी वापस गए। और तुम कौन हो? तुम भी तो हमारे वहां से आए हो, है? तुम भी तो वही हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अभी उदयपुर का मेरा भाषण सुन लेना। एससी के भाइयों ने मीटिंग करके मुझे बोलने के लिए आमंत्रित किया, उन्हीं को डांटा, जिन्होंने बुलाया उन्हीं को। और वास्तव में ऐसा होता इसलिए मैंने डांटा। मुस्लिम समाज के भाई भी थे, राजपूत समाज के भाई भी थे, ओबीसी भाई भी थे, आदिवासी भाई भी थे। मैंने साफ और स्पष्ट कहा कि आदिवासी के नेतृत्व में काम करना है। आदिवासी क्षेत्र के अंदर, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंदर, अनुसूचित क्षेत्र के अंदर तो सबकी सुरक्षा होगी। बाकी तुम लोग चाहोगे कि आदिवासी तुम्हारे पीछे आए तो वो असंभव है, साफ और स्पष्ट कह दिया। और जो 5वीं अनुसूची का इलाका है, अनुसूचित क्षेत्र है, शेड्यूल्ड एरिया है, वहां पर हम किसी की लीडरशिप स्वीकार नहीं करेंगे। और मैं तो साफ कह देना चाहता हूं, भीलों के अलावा किसी की लीडरशिप भी नहीं स्वीकार करेंगे। जाओ, जो करना कर लो। साफ क्यों? 500 साल पहले तुम्हारा इतिहास बताओ। 500 साल पहले तुम अपने आप को बहुत सुरमा मानते हो ना। भील का इतिहास 1000 साल पहले मैं बात करूंगा, 2000 साल पहले मैं बात करूंगा, मैं बताऊंगा। आप अपने समाज का इतिहास 500 साल पहले बता दो, फिर बात करो। इसलिए मैं मध्य प्रदेश में अक्सर बोलता हूं कि टंटिया भील को तो मानते हैं, लेकिन भील के नाम पर लोगों को एलर्जी है। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? साफ और स्पष्ट। इसलिए हमारे कई लोग कहते हैं कि तुम भील प्रदेश नाम क्यों रखते है? तुम ये नाम रखो, इस नाम से राज्य नहीं बन सकता, ऐसा फलाना टेकड़ा माकड़ा बहुत सारे लोग बोलते हैं। भील प्रदेश बोला क्यों है ये कभी आपको मालूम पड़ा है? क्यों बोला है? जनवरी 2011 सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भील भारत का इंडिजिनस पीपल है। मैंने थोड़ी बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला 2011 में। और जितने भी पुराने शास्त्र हैं, चाहे वो संस्कृत भाषा के हो, पाली पाकित भाषा के हो, चाहे किसी भी जो बाहर से ट्रेवलर्स आए, चीन के आए, अरब से आए, मध्य एशिया से आए, मुस्लिम आए, कोई भी जो ट्रेवलर्स आए, उन्होंने भी भीलों का उल्लेख किया। तुम्हारे क्या बताओ मेरे को। और भील तो राजा थे, जहां जहां भील राजा थे वो भील प्रदेश। एक लाइन में जवाब, जहां जहां भील राजा थे वो भील प्रदेश। ये जमीन की ही लड़ाई है, पर ये थोड़ा सा ये ठीक करोगे तब समझ में आएगा।
जब हमारे बाप दादे राजा थे तो वो जमीन किसका था? हमारा था। अरे दावेदारी तो करो। वो लोग तो नाम रख देते नदियों का, पहाड़ों का। ये आपका उज्जैन की नदी है छिपरा। ये छिपरा किसका नाम था बताओ मेरे को? है? छिपरा किसका नाम था? किसी को मालूम नहीं है, एक आदमी को। अब उज्जैन में राजा कौन था? तो हमारे बाप दादे राजा थे, तुम्हारे बाप दादे राजा थे, हम सब के बाप दादे राजा थे।